स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एसएससी के बारे में बात करेंगे जो कि एसएससी एग्ज़ाम एमटीएस का कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम, यानी कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लेता है। तो आज हमें एमटीएस का क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करें, यानी पिछले साल का क्वेश्चन जो पूछा गया है एमटीएस के एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में क्या लेवल है आपको पता कैसे चलेगा? पता तभी चलेगा जब आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आपको बैंक का तैयारी कर रहे हो, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसको बनाइए और उससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है, उसमें क्या कमी है, तो उसको सुधार कीजिए। तो अभी जाकर आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट आएगा। इससे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाने से ये होता है कि क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है, क्या कमी है, क्या इसमें खामियां है, सब कुछ पता चल जाता है। तो इससे विद्यार्थी को बहुत बेनिफिट होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एमटीएस के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि पिछले साल यानी कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 11/10/2021 का क्वेश्चन है। ये 9 बज ये फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया है। ये 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होता है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का एग्ज़ाम होता है। ये 2020 यानी 2020 का वैकेंसी था और 2021 में एग्ज़ाम लिया गया है और ये 100 नंबर का क्वेश्चन होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है, 200 नंबर का होता है। 100 को क्वेश्चन होता है और 200 नंबर का मार्क्स होता है। ठीक है, और इसमें जो है यानी कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। ठीक है, और 1/3 जैसे नेगेटिव होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमटीएस के एग्ज़ाम का क्वेश्चन का जो कि पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इसको हम नीचे चलते हैं। ये सब इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ये रीजनिंग आ गया, ये आपका रीजनिंग है, ये सब रीजनिंग है। ठीक है, मैथ आ गया और ये आपका जो है सो जीके का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आ गया है जो एमटीएस के पिछले साल यानी 2021 में जो एग्ज़ाम लिया गया है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कागज़ जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसको चेक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको किस रूप में जाना जाता है? चेक के रूप में। एक बार और इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि एक कागज़ जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसको चेक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना? तो वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन। एक बार और देखते हैं इसको कि निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना? वर्गीज कुरियन। आंसर इसका ही होगा दूसरा। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तथ्य है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं पौधे। ठीक है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन वह आवश्यक तथ्य है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है?
वल्लमकाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? नौकायन, ठीक है। वल्लमकाली नौकायन तरह का एक पारंपरिक खेल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है? चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में डैश भारतीय राज्य में है? कर्नाटक, ठीक है। पचमा का आंसर होगा तीसरा, ठीक, कर्नाटक। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6। मुया अब्द्रू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? त्रिपुरा का, ठीक है। मुया अब्द्रू त्रिपुरा भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है। अगला क्वेश्चन है, एस अंगेस्ट अवार्ड किसकी आत्मकथा है? तो इसमें सन्या मिर्जा की होगी, ठीक है, सन्या मिर्जा की। एस अंगेस्ट अवार्ड सन्या मिर्जा की आत्मकथा है। रतवाई, अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है, रतवाई भारत की मेवाती जनजाति से संबंधित एक नृत्य रूप है। रतवाई भारत की मेवाती राज्य जनजाति से संबंधित एक नृत्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया? 1959 को, ठीक है, 1959 को। भारत ने 1959 वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा लहसुन प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फरयुक्त यौगिक में से एक है? एल्सिन, ठीक है, ये होगा। निम्नलिखित में से एल्सिन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फरयुक्त यौगिक में से एक है। 10 का आंसर होगा तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11। रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी, ठीक है। 11 का तीसरा आंसर होगा, रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि किस भारतीय शहर को नवंबर 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया था? तो चेन्नई को किया गया था, ठीक है। चेन्नई भारतीय शहर को नवंबर 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? सप्तवर्षी तारामंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को सप्तवर्षी तारामंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक निवेश
की अधिकतम राशि कितनी है? तो 15 लाख है। ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि 15 लाख रुपया है। ठीक है, ये करंट अफेयर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाला शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का अंतर होगा। ठीक है, ये अंतर होगा। यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाला शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का अंतर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ और ऐसे पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक ज्योति पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है वो डैश राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है। पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ ऐसी पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक ज्योति पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो लग्नाइट। ठीक है, लग्नाइट। निम्नलिखित में से लग्नाइट श्रेणी का भूरा कोयला जो आर्द्रता की उच्च मात्रा कोमल होता है। ठीक है, उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन स्थान था? यानी कि 5वां स्थान था। भारत में जो है कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का 5वां स्थान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो राधा कृष्ण माथुर को। निम्नलिखित में से राधा कृष्ण माथुर को अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देशों मतभेद और विवादों के द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। तो शिमला संधि हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान ने शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देशों मतभेद और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आँखों के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? कर्निया कहा जाता है। ठीक है, आँखों के पारदर्शी अग्रभाग को कर्निया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़ाकू एक एकल खिताब जीतने वाला पहला एशिया खिलाड़ी बना? रामनाथ कृष्ण। ठीक है, रामनाथ कृष्ण है। रामनाथ कृष्ण भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी जो 1954 में विंबलडन में लड़ाकू का एक एकल खिताब जीतने वाला पहला एशिया खिलाड़ी बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व के किस भाग में
सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है दक्षिण मध्य एशिया। ठीक है, विश्व के दक्षिण मध्य एशिया भाग में सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बना? पुर्तगाली। ठीक है, निम्नलिखित में से पुर्तगाली वर्ष 2003 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बना? सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम जो है भारत का ऐसा राज्य है जो कि 2016 में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बना। कौन बना है? तो सिक्किम बना। कब बना है? तो 2016 में बना है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आप क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इस तरह से 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आप उसका तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।